अष्टकुमारी देवियाँ, अष्टकुमारी देवियाँ सारे ये बच्चा नहीं तो अष्टकुमारियाँ अष्टकुमारी आपसे कर दे थोड़ा सा करोमि स्वाहा ह्रीं से राजा अभिषेकम करोमि स्वाहा ह्रीं से श्री युवराजस्य अभिषेकम करोमि स्वाहा हाथ डालो पीछे अरे हाथ डालो आप डालो श्री युवराजस्य करोमि स्वाहा ह्रीं से बालक वर्धमान युवराजस्य अभिषेकम करोमि स्वाहा श्री स्वाहा करोमि स्वाहा श्री युवराजाभिषेकम करोमि स्वाहा प्रातः काल भगवान ने जन्म लिया। जन्म लेते ही भगवान का बालक का नाम दिया गया था। बालक का नाम दिया था वर्धमान। 30 साल तक अपने घर में लेने का सिद्धांत को बालक विवाह अवस्था को प्राप्त कराने के पश्चात आवश्यक है। जब व्यवस्था गर्दन वाले और वर्धमान 3 लाख जरूरी है, बहुत जरूरी है तीनों। तो आपको बन से वैराग्य, हाँ भगवान वैराग्य हो चुका है। हरि हरि डाल के रोको कोई प्रभु को बोलो लाल नहीं जाओ गाड़ी में आवाज जरिए वही करनी तो ब्याह कराऊं तो ब्याह कराऊं बढ़िया मत जाओ नहीं, वो किसी की बात नहीं मानती है, वो तो सिर्फ वैराग्य की ओर करती है।
जिनान्जिताराधिगणान् वरिष्ठान् देशावधि सर्वराधीश्च सत्कोष्ठबीजादिपदानुसायी स्त्रे गणेशनतत्प्राप्तैः सम्यन्य समुच्चैः प्रत्येकबोधित श्री गणेशनतत्प्राप्तैः विद्यामात्रैः चित्तप्रयोक्तान् ऋतुगणाख्यादि महाप्रभावान् विद्याधान प्राप्तान् प्रज्ञासितान् नित्यखगामिनश्च आश्रमशान्द्रष्टिविशान् मुनिगुणान् मुग्रातिदिग्धोक्तितप्तान् महातिघोरप्रातपः पृथक्तान् स्त्रीगणसत्प्राप्तैः सुरैर्घोरगणाश्च लोके पूज्यान् बुधैर्घोरपराक्रमश्च पुरादिसंसद्ब्रह्मयुक्तान् स्त्रीगणसत्प्राप्तैः सर्वर्धिप्राप्तान् सुमुखान् मनोस्त्रिये जगत्पूज्यान् स्त्रीगणसत्प्राप्तैः श्रीमहतोदीनान् श्रीमानार्थिये परमादक्षान् सर्वान् मुनिन्द्रान् परादिकेन्द्रान् स्त्रीगणसत्प्राप्तैः निरीश्वरकचरसेव्या विष्णुश्रेष्ठादिभूषां विविधगुणसमुद्कुमार मातंग सिंहा भावजलनिधिर्भावजलनिधिर्भूतावसितागोचरिसन्तु मुनिगण सकलासिद्धा सेन्द्रान् परिपुष्पाञ्जलि क्षुपेत उषापति चक्रे पर चक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं धूम दुरासी उषा आपति चक्रे पर चक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं धूम दुरासी उषा आपति चक्रे पर चक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं धूम दुरासी उषा आपति चक्रे पर चक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि कमल ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्धि गणधर स्वाहा ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्धि गणधर स्वाहा शाकाच्छायेन सुहर्तु खलु सतां कर्म धर्मासुतापं या सोकृतारसालं फलं शुभफलं मोक्षानकादी भेदं बुधजनकायस्य चेवं प्रभावा संजाता गुहितस्या त्रिभुवन महिता सुदं दीक्षाद्रुमो ओम नमो रिहन्ताणं जिन वर्धमान जिनीन्द्रस्य वटवृक्षे अत्र पुष्पाञ्जलिं क्षिपेतो एवं विनिष्क्रिय यशामुषादा पुण्यासयातीर्थंकरा प्रशान्ता साईवो चायं जिन्मन्योस्ति तपोवन पुरुषनाथे मंडलो पुष्पांजलिं क्षिपेतो शौचे त्रिकल्पी विपुली विशुद्रे शीलातले यत्र तु चंद्रकांति सौरेन्द्रकल्पी भावां तिविष्टे ते देवपीठं दृढमेस्तुदस्तु ओम ह्रीं सुरेन्द्र रचित चंद्रकला शिला स्थापनार्थे पुष्पांजलिं क्षिपेतो ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिनाथ भगवान जी ने शिलोपरि स्थापनम करोमि स्वाहा अवस्था है वस्त्राभूषणम मपनयामि स्वाहा ओम नमो रते भगवते सद्दा सामयिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणम अपयामि स्वाहा
में रख रख रूमफट स्वाहा। सर केसर केसर गाड़ी केसर सर अपनी आत्मा की साक्षी में, तीन की साक्षी में दीक्षा को ग्रहण करते हैं। 5 बार नमाश दिव्या। देखें शैली जी आ जाएं, जो जिनने केस झेलने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ताली बजा दें एक बार। आ जाएं। वो तीर्थंकर भगवान के जो पंचमुष्टि केस लॉन्च हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जब साक्षात तीर्थंकर भगवान का दीक्षा विधि संस्कार हुआ होगा, उस समय हम नहीं थे, लेकिन आज आपको केस झेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रजत मंजूषा आचार्य गुरुदेव से प्राप्त करें, चांदी की डिब्बी। बहुत बढ़िया, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। ताली बजा करके स्वागत कर दें। चलिए, ओम ह्रीम राधिमूल मंत्रभ्यो नमः। सिर प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। पीछे का बैठ, पीछे आ रही है। अंकनास करा दो। जब तक अंकन नामकरण बोल दो। दिगंबर आमनाय, दिगंबर सफेद अक्षर दो भी नामकरण। चलिए सफेद अक्षर देंगे। दिगंबर आमनाय, दिगंबर आमनय वर्तमान नाम भवतु श्री महावीर महामुनि। बोले महामुनि श्री महावीर स्वामी की। और जैसे ही भगवान दीक्षा को धारण करते हैं, वैसे ही उन्हें चौथे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान उन्हें जन्म से ही होते हैं। मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति उन्हें दीक्षा के साथ ही होती है। तो 4 बत्ती का दीपक प्रज्वलित करने के लिए आइए। सौधर्म जी कहाँ हैं? आ जाओ। सामयिक चारित्र की स्थापना, सामयिक चारित्र की स्थापना पुष्प। ओम सामयिक चारित्रातिशय स्थापनार्थे पुष्पांजलिं क्षिपेतो। दो इसकी दो कर लेना, दो कर लेना, दो कर लेना। हम आंख लगा देंगे। देखें पूज्य आचार्य गुरुदेव अंकन्यास विधि, उनके प्रत्येक अंग पर वर्ण बीजाक्षर की स्थापना, जिसे मात्रकन्यास भी करते हैं। मात्रका यंत्र में जितने बीजाक्षर ओम नमो अरहम आ ई उ रि रि लिरि लिरि ए ऐ ओ वंगहा काठा गा गणा चाचा जा जणा टाठा गा जणा ताथा दा जना पापा पापा मा यारा लावा शा 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 हा क्लीम लोम क्लोम स्वाहा, इन सभी बीजाक्षरों की स्थापना अंकन्यास के माध्यम से यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। हमारे पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं, इनकी भी देखें जरूर हम वैराग्य की भावना यहाँ पर भाते हैं।
सुबह सुबह 5 बजे तैयार रखना, 5:30 बजे पहुँचेगा। ये ना पापा सदृष्टि लावा पवर्ग लक्ष्मी इंद्र बिंबे इति संस्कार मालारोपण प्रतिज्ञानार्थे प्रथमो परिपुष्पांजलिं क्षिपेतो। आए 48 संस्कार यहाँ पर किए जा रहे हैं, सभी लोग अनुमोदना करें। ओम ह्रीं हारति सदर्शन संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति सज्ञान संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति समचारित्र संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति तपसा संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति द्विचतुष्टय संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति अष्ट प्रवचन मात्रका संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति शुद्धाष्टकावष्टक संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति परसजय संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति त्रियोगन संयमाच्युत संस्कार स्पर्तौ। ओम ह्रीं हारति कृत कारितानु निवृत्ति संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति परिसय जय 10 संयमो हारति 10 संयमो परशील संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति पंचेंद्रिय जय संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति चतुष्टय निग्रह संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अष्टादश परशीलन संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति चतुर्शीर्षण गुण श्राय संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अप्रत्य संयम संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अतिद्रण श्राग रोहण संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अप्रत्यशयन श्रेयरण रोहण संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अनंत गुण विशुद्धि संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अदत्ता प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति पृथत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अपूर्करण प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति अनवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति बादर कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति बादर कसाय किट्टिकांध्र लेपन संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति सूक्ष्म कसाय किट्टिकांध्र लेपन संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति सूक्ष्म सांप्रायचारित संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति प्रक्षिण मोह संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति यथाख्यात चारित प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति एकर्थ वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति घातिकरण निर्मूलन संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तौ। ओम हारति धर्म तीर्थ प्रवृत्ति संस्कार स्पर्तौ। ओम
ओम यहारति सूक्ष्म किया प्रतिभा शुक्ल ध्यान पाणित संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति शैलसीकरण संस्कार स्पर्तौ ओम यार्थी परम संवर संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति योग की टीकाकरण संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति योग की टीका निर्लेपन संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सम्मुक्षण की अंधवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति परम संवर संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अनंत गुण सिद्धि पर्याय उपलब्धि संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अनादि भव परावर्तन बिना संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सकल कर्म क्ष्याति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अदे सहज ज्ञानोप वर्ग संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अदे सहज दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तौ स्वाहा। अरे शोभवाठों श्रीफल देते हैं शोभवाठों दरब मिलाऊं करी अरगे परम सुख पाऊं तपसी जिन 24 गाय हमें पूजत ज्ञान न साए। अरे चढ़ी श्रीफल नहीं है फल लाओ कोई भी 2-3 फल लाओ। देखें कितना सुंदर दृश्य है। जिन आचार्य महाराज ने दीक्षा दी भगवान को वो स्वयं आचार्य श्री अपने संग के साथ नमोस्तु करते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य हम देखेंगे अभी। ओम यहारति चतुर्शीर्षण गुण श्रायश्रय संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अप्रत्य संयम संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अतिदृढ़ श्राग रोहण संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अप्रत्यशयन श्रेयरण रोहण संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अनंत गुण विशुद्धि संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अदत्ता प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति पृथत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अपूर्करण प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अनवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति बादर कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति बादर कसाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सूक्ष्म कसाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सूक्ष्म सांप्रायचारित संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति प्रक्षिण मोह संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति यथाख्यात चारित प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति एकर्थ वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति घातिकरण निर्मूलन संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति धर्मतीत प्रवृत्ति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सूक्ष्म किया प्रतिभा शुक्ल ध्यान पाणित संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति शैलसीकरण संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति परम संवर संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति योग की टीकाकरण संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति योग की टीका निर्लेपन संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सम्मुक्षण की अंधवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति परम संवर संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अनंत गुण सिद्धि पर्याय उपलब्धि संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अनादि भव परावर्तन बिना संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति सकल कर्म क्ष्याति संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अदे सहज ज्ञानोप वर्ग संस्कार स्पर्तौ ओम यहारति अदे सहज दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तौ स्वाहा। अरे शोभवाठों श्रीफल देते हैं शोभवाठों दरब मिलाऊं करी अरगे परम सुख पाऊं तपसी जिन 24 गाय हमें पूजत ज्ञान न साए। अरे चढ़ी श्रीफल नहीं है फल लाओ कोई भी 2-3 फल लाओ। देखें कितना सुंदर दृश्य है। जिन आचार्य महाराज ने दीक्षा दी भगवान को वो स्वयं आचार्य श्री अपने संग के साथ नमोस्तु करते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य हम देखेंगे अभी। चलिए हरे मानो की थाली जो पुष्प तंदुल लाया तन नहीं वेद बना मन दीपक मध्योवन की धूप जला तब पद में अर्पित यह श्रीफल पूजन कायग अर्घ बना तन मन धन अर्पण किया रगा न कुछ भी शेष
अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं गुरु का भेष। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज अंकलीकर परंपरायम, आचार्य गुरुदेव श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान शर्मती सागर जी महाराज, आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज, आज्ञानुवर्ती से समक्ष से परम पूज्य मरसलगंज गौरव आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, सत्संग सानिध्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव, सत्संग सानिध्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री आदित्य सागर जी महाराज, सत्संग सानिध्य अनर्गवत प्राप्ति महार घम द्रवापामी। सब अच्छे से नमस्तु करो। विवाह नहीं हुआ, वर्धमान महावीर स्वामी के भी विवाह का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने विवाह को स्वीकार नहीं किया। तो आज भगवान महावीर स्वामी के इस वैराग्य के क्षणों में, जिनकी आयु बहुत कम आयु थी और उन्होंने उस वैराग्य को स्वीकार किया, और आज तीन की साक्षी में त्रिसाक्षी सिद्ध परमेष्ठी भगवान को साक्षी माना, अपनी स्वयं की आत्मा को साक्षी माना, और जो उपस्थित देवगण थे सबकी साक्षी में उन्होंने दीक्षा को स्वीकार किया, नमः सिद्धिभ्या का उच्चारण किया, सिद्ध परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया। आज इन वैराग्य के क्षणों में आचार्य भगवान बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान की कोई भी क्रिया हो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की कोई भी क्रिया हो, कोई भी क्रिया मनोरंजन की पात्र नहीं होती है। प्रत्येक क्रिया सातिशय पुण्य की क्रिया होती है। हम भगवान की दीक्षा देखें, गर्भ कल्याणक देखें, जन्म कल्याणक देखें, निर्माण कल्याणक देखें, केवल ज्ञान कल्याणक देखें, प्रत्येक क्रिया अगर उत्साह के साथ करते हैं, आचार्य जिनसेन स्वामी बोलते हैं, हे सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी, सुनो कि अगर सौधर्मे इंद्र और सची इंद्राणी उत्साह के साथ भगवान के पंच कल्याणक मनाते हैं तो उनके आगामी भाव उंगलियों पर गिने जाते हैं। इतना पुण्य होता है भगवान के पंच कल्याणक का। तो चलते हैं आज इन वैराग्य के क्षणों में परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज जी से कि वैराग्य के इन क्षणों में आप अपना मंगल शुभाशीष हम सभी को प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझ धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतः की तस्वीर, अंतः की तस्वीर। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय, देवादिदेव युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की, तीन कम नौकरों मिराजों की, भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की। धर्म प्रेमी बंधु, आज यहाँ पर अपन वह पावन दृश्य देख रहे हैं। ना कोई पराया, ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, ना स्वर्ण ना कांच, कहा जहाँ सब कुछ एकदम सम दिखाई देने लग जाता है, ये बाहर की स्थिति होती है। और जिस समय उसके अंतरंग की स्थिति ऐसी बनती है कि वह अपने निज आत्म तत्व की अनुभूति उसे का उन्मत्तवत दिखाई देता है, पागल के समान दिखाई देता है कि देखो ये संसारी प्राणी ये अमूल्य समय अपना कैसा इस संसार के राज में ही व्यर्थ में ही खो रहे। जब इस तरह की स्थिति उनके सामने होती है तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस दीक्षा की ओर अग्रसर होता है और वह परिणाम प्रति समय उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे परिणाम की जहाँ उसको ये संसार सब सम दिखाई देने लगा है, अब उसके लिए किसी चीज़ से मोह नहीं है, किसी चीज़ से राग नहीं है, किसी चीज़ से द्वेष नहीं है। शत्रु भी है तो भी बराबर दिख रहा है, मित्र है तो भी बराबर दिख रहा है। सबके प्रति वह
जहाँ साम्य भाव आ चुका है और निज आत्म तत्व की लीनता ही उसको सर्वोपरि आनंद देने वाली होती है। इन क्षणों में वह इस संसार का परित्याग कर देता है। और जिस समय तीर्थंकर भगवान के अंदर इस तरह के भाव होते हैं तो इन भावों के होते ही का देखिए, वैसे तो सारा स्वर्ग उनकी सेवा में लगा ही था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी कहा कि जो अंतिम स्वर्ग के देव रह गए थे, जो कि मात्र एक ही क्रिया में आते, दूसरे किसी में नहीं आते, और वह भी वो स्वयं भी एक भाव अवतारी होते हैं। तो ऐसे वह लोकांतिक देव उनके उन भावों की, उनके उन परिणामों की कि धन्य है आप कि इस संसार से आपने विरक्त हो गए, इस संसार को आपने त्याग दिया। संसार कहीं नहीं जाता है। तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान के समय में धरा ज्यों की त्यों थी, महावीर भगवान के समय में भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन जीव के भावों में होता है, उसके परिणामों में होता है। तो इस तरह उनके भावों में ये परिवर्तन आया और का वह इतना विशिष्ट परिवर्तन आया कि उन परिवर्तन के प्रभाव से का स्वर्ग में देवों का भी आसन कंपायमान हुआ और स्वर्ग के देव भी उनकी अनुमोदना करने आ गए कि धन्य है आपके लिए कि आपने इस तरह के भाव बनाए हुए हैं। और वैसे तीर्थंकर भगवान दोनों मार्ग को दिखाते हैं, गृहस्थ मार्ग को भी दिखाते हैं और मोक्ष मार्ग को भी दिखाते हैं, लेकिन इस समय का 5 तीर्थंकर भगवान ने मार्ग नहीं दिखाया, गृहस्थ मार्ग नहीं दिखाया। ये काल का ही प्रभाव कहना चाहिए कि इस काल का इस तरह का प्रभाव है। तो इस तरह का भगवान जिस समय उस वृत्तता को प्राप्त होते हैं तो जब देव भी आकर के उनकी अनुमोदना करने लग जाते हैं और जिस समय भगवान देवतागण एक सुंदर सी पालकी लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान जब दीक्षा के लिए जा रहे हैं तो ऐसे नहीं चले जाएंगे कि सामान्य से चल देंगे, क्योंकि जो लोग सेवा करने में लगे हुए हैं, कौन लगे सेवा करने में? समस्त देवतागण, सौधर्म इंद्र लगा हुआ है और पूरा सौधर्म इंद्र के आदेश से पूरा इंद्र परिवार लगा हुआ है। तो का जो देवतागण सेवा करने में लगे हुए हैं, उन्होंने कहा भगवान अब आप चल ही रहे हैं तो हम आपको कैसे ले चलें? तो कहा एक पालकी लेकर के आते हैं और वह पालकी भी बड़ी सुंदर होती है, उस पर बिठा करके और भगवान के लिए वन के लिए वह अग्रसर होने लग जाते हैं तो सारे मानव खड़े हो जाते हैं, बोले तुम कैसे उठाते पालकी? कौन उठाएगा पहले? तो का उस समय समस्या आती है कि भाई पालकी कौन उठाए? तो पालकी उठाने के लिए का आदिनाथ भगवान के समय में तो उनके पिता ने ही निर्णय किया हुआ था और इस समय भी का उनके पिता जो तीर्थंकर भगवान के माता पिता होते हैं बड़े ज्ञानी होते हैं, कोई सामान्य पुरुष नहीं होते, महान पुरुष होते हैं, क्योंकि वह भी एक चंद्र समय में ही यानी 2-3 भवों के अंतर्गत भी मोक्षगामी होते हैं। तो ऐसे वह जब बात आती है कौन उठाएगा पालकी, तो देवता पहले उठाने लग जाते हैं। वो कहते हैं मेरा अधिकार है, मैं तो जन्म से लेकर के आज तक कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन वहाँ पर रोक लग जाती है, मनुष्य आकर के खड़े हो जाते हैं कि आप नहीं उठाएंगे। फिर उनके पिताजी निर्णय करते हैं, सिद्धार्थ निर्णय करते हैं कि कौन उठाएगा? बोले जो इनके सादृश्य बन सके वो उठाओ, दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। तो मानव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, कम से कम हम पालकी उठाने का नंबर हमारा है, क्योंकि मानव ही उनके सादृश्य बनते हैं। हो वैसे भी देखा जाए तो अपन कहते हैं नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी का, इस मनुष्य पर्याय को तो देवता भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाती। तो लेकिन मनुष्य पर्याय की सार्थकता तभी है जब हम इस भाव में आकर के और अगर वैराग्य को धारण करते हैं, संयम धारण करते हैं, तब तो सार्थकता है नरकाया को सुरपति दर्शे वाली, अन्यथा कोई सार्थकता नहीं। अगर जीवन में संयम को धारण नहीं कर पाया, दीक्षा धारण नहीं कर पाई, तो समझना कि इस पर्याय का मूल्य नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसी के लिए तो मनुष्य तरसते हैं। देवता जब देखते हैं कि अरे इस तरह से यहाँ पर दीक्षा लेकर के हम मोक्ष जाते हैं, तो वह भावना बात है कि ऐसा समय कब आए जब मैं भी ऐसा कार्य करूं, तो उसके लिए, और अगर वो कार्य नहीं कर पाए तो फिर वापस ज्यों के त्यों वहीं पहुंच गए, तो इसके लिए उसका ज़्यादा कोई मूल्य। फिर उससे अच्छी तो स्वर्ग में देव पर्याय भी अच्छी है,
उस पर्याय से तो, क्योंकि मनुष्य पर्याय में तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। न जिनेंद्र भगवान की कोई हम प्रभाव न कर सकते हैं ज़्यादा, न कुछ अतिशय दिखा सकते हैं, देवता सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह का उनकी वह अनुमोदना करने के लिए का जब भगवान की पालकी उठाने लग जाते हैं तो मनुष्य लेकर के सबसे पहले 7 पग चलते हैं, फिर 7 पग विद्याधर चलते हैं, और देव उठा करके उस पालकी को फिर जमीन से ऊपर आकाश में ले जा करके, और भगवान कभी दीक्षा लेने के लिए न दूर जाते हैं न ज़्यादा पास जाते हैं, हमेशा 24 तीर्थंकर भगवान अपने ही उद्यान में जाते हैं, जो उनके राज्य का उद्यान होता है, वहाँ पर जाकर के और दीक्षा लेते हैं। तो आज ऐसा हुआ है महान वैराग्यपूर्ण दृश्य कि जो हमारे सामने उपस्थित है कि त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा कल्याणक आज हमने यहाँ पर सब एक साथ मिलकर के मनाया। बड़ा आनंद, और इस दीक्षा को देखते हुए का हमें भी एक आनंद का उत्साह आनंद आना चाहिए कि भगवान वो समय कब आए, वो मेरे परिणाम कब बने, वो मेरे भाव कब बने, जब मैं भी इस तरह के दीक्षा के भावों को प्राप्त हो, और का इतनी विशुद्धि आ जाए हमारे अंदर का जहाँ हर चीज़ हमारे लिए साम्यता की ओर प्राप्त हो जाए, कोई अपना कोई पराया दिखाई ना दे, केवल एकमात्र निज आत्म तत्व की अनुभूति ही मुझे प्राप्त हो, उसकी ही हमें हमेशा लो हो कि हमें इसकी ही प्राप्ति हो, अन्यत्र दूसरी ना हो। और का ऐसा भी कहा है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के प्रति लगन लगी हो, आस्था हो, श्रद्धान हो, का उस ओर वह अपने आप कदम बढ़ाता है, और उस ओर कदम बढ़ा करके तो फिर वैसा ही कार्य करने के लिए वह तैयार होता है। तो हम भी इस तरह के भाव बनाएं कि भगवान एक दिन वो भी आए कि जैसे भगवान आज आपकी दीक्षा हुई है, आपका हम कल्याणक बना रहे, वैसा एक दिन हमारी भी दीक्षा हो और हम भी इस संसार से विरक्त हो, मुक्त हो। ऐसी भावना हम सबको यहाँ पर बैठ करके भाना चाहिए। यही दीक्षा कल्याणक मनाने का महत्व है, यही उपदेश है। अब अपन इसके आगे महाराज श्री आचार्य सुरत्न सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज आप भी इस दीक्षा कल्याणक के महोत्सव पर हमें मंगल उपदेश देकर के कृतार्थ करें। यहाँ पे आरती ऐसा कर, आरती मंदिर में बिना कीर्तन के कर लें, और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आप बताओ आरती ऐसे चलेंगे, एक 2 आरती संगीत और तो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चले पीछे सट जीव निवाय रक्षाणाय क्षमा मारवाजी गुणोपेतम पिछोकरणम ग्रहणम रमजान जी का चलो आगे जो है वही सही महाराज लोगा मास्टर के साथ लगाओ बस। चलिए एक फोटो की तरह सब खड़ा हो भाई, हो गया। ओम नमो अरिहंताणं रत्नात्रयं कीर्तों आप ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य विदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ईश्वर सागर जी महाराज की जय। मान बाबू, आज हम सभी लोग श्री जिनेंद्र भगवान की उस दीक्षा विधि को यहाँ पर देख रहे हैं, और ये दीक्षा विधि हम सभी को ये संकेत देती है कि समय होते अगर समझ जाए
तो ठीक है। अगर समय होते हुए अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो इन्हीं भगवान महावीर स्वामी के जीव के अनुसार देखा जाए, पूर्वा भील की पर्याय में यही तीर्थंकर परमात्मा का वो जीव, वहाँ पर भी मुनिराजों की देशना का श्रवण किया और एक नियम लेकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। जिस क्षण हम लोग अपने जीवन में संयम या संयमियों के प्रति अनुराग भाव प्रस्तुत करते हैं तो उसी समय समझ लेना कि आपका अब संसार मार्ग छेदन की ओर, क्योंकि बिना संयम के हम कितना भी कुछ करें पर वो हमको पूर्णता को लेकर नहीं है। एक संयम भगवान महावीर के जीवनी भगवान आदिनाथ के समक्ष भी स्वीकार किया, जिसको पर बोलते हैं मारीची का जीव था। तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल में जन्म हुआ और उसमें तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य संभूषण में ऐसा संकेत भी हुआ शंका समाधान या दिव्य ध्वनि के माध्यम से कि ये मारीची का जीव आगे चलकर भगवान बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। पर वहाँ पर वो बात उसने कुछ ज़्यादा ही समझ ली और वहाँ पर वो अपने को क्या समझने लगा, महावीर का जीव अपने को क्या समझ रहे थे, मैं भगवान बन गया। वहाँ पर संयम की मार्ग, संयम ग्रहण करने के बाद भी संयम के मार्ग से क्या हो गए, थोड़े से निर्जित हुए, गलत मान्यता को स्वीकार किया। 363 मतों की स्थापना भी उन्होंने वहाँ पर। ऐसे अनेक भाव भावांतरों में भ्रमण करते करते जब वही मारीची का जीव भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में, और सिंह की पर्याय में जब थे तो हाथ में क्या था, मृग था। हाथ में जब मृग था और मृग की बात, वहां पर 2 रिद्धिधारी मुनिराज कहाँ से निकले, आकाश मार्ग से निकले और निकलने के बाद क्या हुआ, तुरंत उस सिंह को देखा और सिंह को देखने के बाद उन्होंने उनको क्या किया, वहीं पर संबोधन दिया। जो ऋषभदेव ने जो तत्व समझाने का प्रयास किया गया, आत्मा की बात समझाने का प्रयास किया, आत्मा को विशुद्ध कैसे वह बताया गया, तब वो बात तीर्थंकर के मुख से समझ में नहीं आई। पर जब समझ में आई वही तीर्थंकर की देशना, तो मुनिराजों के माध्यम से उनको समझ में। महानुभाव, वास्तविकता में ये संयम हम सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक लोग धर्म का उपदेश देते हैं, पर विश्व में मात्र एक ऐसा ही जैन धर्म है, जैन सिद्धांत है, जैन दर्शन है, जो त्याग का उपदेश ही नहीं देता है, त्याग को साक्षात ग्रहण कर दिखाता है। अगर त्यागी अगर देखने हैं तो जैन दर्शन के त्यागी को देखिए कि जिन्होंने अगर कोई संकल्प को स्वीकार कर लिया तो संकल्प
मजबूत है, प्राण चले जाए पर संकल्प से वंचित नहीं। आज हम सभी लोग ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य प्रतिमा को देख रहे हैं। ये प्रतिष्ठा महोत्सव सभी लोग देख रहे हैं। महान बाबू, प्रतिष्ठा महोत्सव वास्तविकता में अगर है तो वो अंतरंग का विषय है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जिनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा हमारे अंतरंग में बैठी हुई प्रतिभा को जागृत कराने का काम करती है। अभी तक आप कुछ क्षण पहले प्रतिमा को देख रहे थे, वस्त्राभूषण में थी, अब कैसी है? कोई भी उनके ऊपर आवरण नहीं। और ये प्रतिमा भी, ये दीक्षा भी हमको संकेत देती है, जब तक अंतरंग और बहिरंग का अगर एक भी अगर आवरण हमारे ऊपर पड़ा हुआ है तो हमको हमारे निज की प्राप्ति होने वाली नहीं। मात्र बाहर के वस्त्राभूषण उतार देना दीक्षा नहीं है। अंतरंग का भी जो अनादिकाल से राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका त्याग करना। वस्त्रों का त्याग करना एक समय के लिए सहजता से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर अंतरंग की कसायों को निकालना, उसका नाम दीक्षा है, उसका नाम संयम। महान बाबू भगवान महावीर स्वामी ने वह सिर्फ जिह्वा से ही नहीं बोले, अपने जीवन से बोले। जैन दर्शन जिह्वा से कम, जीवन से ज्यादा बोलने की प्रेरणा देता है। महान बाबू आज महावीर भगवान दीक्षा को देखकर हम सभी लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, वास्तविकता में जीवन की सारता तो इसी है। अगर संसार के सारे झंझटों से बचना है तो जनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करिए। बिना दीक्षा के मुक्ति नहीं। मुक्ति की बात तो कर सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं? मुक्ति की बात तो कर सकते हैं। और एक बात और है, जब भी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा तो निर्गंत गुरुओं के सानिध्य में ही होगा, उसी से संपन्न। वही एक माध्यम है। हम सोचते नहीं सीधा संबंध हमारा भगवान से हो जाए, संभव नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। क्योंकि हमको अगर परमात्मा बनना है तो मुनराजों की उंगली को थामना पड़ेगा, मुनराजों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर क्या करेंगे अपन? अशोक जी क्या करेंगे अपन? तब जाकर मोक्ष मार्ग करेंगे। अगर मन में ये लगा रहा नहीं मैं भगवान हूं तो समझ लो पूरा चौथा काल निकाल दिया, तब जाकर अंत में मौका मिला है इनको। और पता नहीं अगर हमने ऐसी अज्ञानता कर ली, गुरुओं से दूर रहे, गुरुओं के चरण सानिध्य में नहीं आए, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं लिया, गुरुओं की बात को नहीं माना, तो पता नहीं हमारे जाने कितने भव लगेंगे समय। वहाँ तो 2 मुनराजों का मौका भी मिल गया, पर अभी तो 18,000 वर्ष ये है, 21,000 वर्ष का फिर छठा काल, फिर 21,000 और फिर 21,000, तब जाकर इस जम्बू द्वीप से, इस भरत क्षेत्र से निर्वाण की प्राप्ति संभव होगी। संयोग से विदेश क्षेत्र पहुंचे तो बात अलग है, वहाँ तो हमेशा व्यवस्था बनी रहती है। तो मान बाबू, संसार की कथा बहुत लंबी है और इस कथा पर पूर्ण विराम लगाने का अगर कोई विषय है, इतिश्री करने का विषय है, तो मात्र वो जनेश्वरी संसार के कपाट को बंद करना है तो दीक्षा को स्वीकार करिए।
इच्छी को स्वीकार करिए। और गुरु महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे, सन्मत सागर जी गुरुदेव, अगर आपको संसार सागर से पार होना है तो पीछी को स्वीकार करो। क्या करो? पीछी को स्वीकार करो। और अगर पीछी को स्वीकार नहीं कर पाओ तो कम से कम पीछे धारियों का पीछा करते रहो, तो तुम्हारा कल्याण एक दिन निश्चित है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? आज भगवान के सामने हम सभी लोग कोई ना कोई संकल्प करें। ये तो दीक्षा ले ली, इनको तो किसी की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो स्वयं स्वयंभू होते हैं, दीक्षा भी स्वयं की साक्षी में लेते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा का इतना पुण्य का उदय होता है, इतना पुण्य होता है इनके पास कि इनकी पुण्य की बराबरी तीनों लोक में कोई भी नहीं कर सकता। और प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसा विषय आता है तीर्थंकर की प्रतिष्ठा के लिए। वैसे हम क्या इनकी प्रतिष्ठा करेंगे? तो कुछ नहीं कर सकते। मान तो सौदन में इंद्र के सामने कुछ साक्षात नहीं करते, हम क्या करें? फिर भी हमारे पास जितना हो सके क्या करना चाहिए? भगवान की प्रतिष्ठा में, भगवान की प्रभावना में, अपनी प्रभावना में नहीं। किसकी प्रभावना में? भगवान की प्रभावना में अगर खर्च करोगे तो जितना खर्च करोगे उससे अधिक मिलेगा। और भगवान के भंडार में कभी कमी नहीं होती। कहाँ से आता है? क्या होता है? हिरणगांव वालों ने साथ स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। तो इस जगह से जुड़े हुए सेठ सदामी लाल जी भी थे, वो भी करा सकते थे, तो वो भी उनका विषय भी नहीं था। आसपास बहुत बड़ी समाज है, वो भी करा सकते नहीं, पर कोई ना कोई पूर्व का सहयोग ऐसा रहा होगा। इस मंदिर का निर्माण भी कराया अशोक जी के द्वारा। आप सही उस पात्र भी बने। ये सब क्या है? ये जन्म का नहीं है, जाने कितने जन्मों का कोई ना कोई ऐसा संबंध होगा जिस संबंध को आज हम सभी लोग यहाँ पर खोलने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग तो खोलने के लिए बैठे होंगे और कुछ लोग तो कैसे बैठे होंगे, अरे थोड़ा सा और चलाओ संसार को। ऐसा नहीं, संसार को विराम करने के लिए कसायों का अभाव आवश्यक है, और कसायों को और संसार को बढ़ाने के लिए कसायों की तीव्रता अत्यंत। ठीक है ना? तो हम सभी लोग आज इन परमात्मा के सामने महामुनिराजों की साक्षी में आज हम सभी लोग यही संकल्प करें कि हे परमात्मा, आपने जिस दशा को प्राप्त किया है उस दशा को हम भी प्राप्त करें। जो आज आपका वर्तमान है वो हमारा क्या बने? हमारा भविष्य बने। ऐसा मत करना कि जो आपका भूत था हमारा भविष्य हो जाए। और यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो भगवान ने शादी भी नहीं की थी यहाँ तो वो भी नहीं मिलेगी आपको। उन्होंने तो राजपाट भी नहीं चलाया। पर ऐसा उल्लेख आता है, इनकी शादी का प्रस्ताव तो आया था, कौन तो यशोधरा का संबंध का प्रस्ताव, मामा की बुआ की बेटी का संबंध आया था। पर भगवान महावीर स्वामी जी ने राज अवस्था में क्या किया? नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है, मुक्त ऐसी दुल्हन से विवाह करूंगा जिस दुल्हन जो हो मेरे को वर्ण करने के बाद मुझे छेड़े नहीं, मुझे सुनाई नहीं। क्यों जी? और कर ली किसी वैसी से तो क्या होगा? सुनाएगी हो, सुनेगी कम, सुनाएगी ज़्यादा। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं। भगवान ऋषभदेव की परंपरा अनुसार तीर्थंकर महावीर स्वामी ने महत 72 वर्ष की आयु में वो करके दिखा दिया कि आज हम 72 कितने लंबे निकल जाते हैं फिर भी नहीं कर पाते। कितनी उम्र थी? 72 कितनी उम्र तुम्हारी अशोक जी? हाँ, वर्तमान कितनी है? 69। थोड़े से कम हो पाली उम्र 69 हो गई। ठीक है ना? हाँ, कितनी उम्र है?
कोई बात नहीं, और कि उनका कल्याण हो गया, उन्होंने कल्याण करा दिए। बहुत सुंदर, उनका कल्याण हो गया, उन्होंने कल्याण करा दिया। हाँ, बहुत कल्याण के मार्ग पे सुंदर। लेके हम तो आए। यही कहेंगे, संयम के मार्ग में सभी को बढ़ना चाहिए, और संयम के साथ में जिया गया एक पल, एक क्षण भी हमारे लिए कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। किसी की 100 साल की जिंदगी कुछ नहीं कर पाती है, और किसी का एक क्षण का वैराग्य, एक क्षण का संयम उसके जीवन को बदल देता है। ये सारा संकेत भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से मिलता है। एक छोटा सा नियम कौन सी पर्याय में लिया, पूर्वाभीर, क्या कोई का मांस सेवन नहीं करूंगा, उससे क्या बन गया, वो एक छोटा सा भी, छोटा सा नियम क्या बन गया, आगे चलकर हमारे लिए तीर्थंकर जैसे महान आत्मा को उन्होंने प्रदान किया। तो हम भी क्या बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। हम भी क्या करें, ऐसा मत महाराज घर का रख दो, बाहर का छूट दो, ऐसा मत कर देना। आजकल नियम में वो चलता है, कंडीशन रहती है, हमारा घर में रहेंगे, नगर में रहेंगे तो नियम पालेंगे, तो कहीं का शादी में गए, पार्टी आदि में गए तो हमारा वहाँ पर 12 बजे तक छूट दो, ऐसा नहीं। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के बड़े अनमोल सिद्धांत है। क्या करें, इन सिद्धांतों का अपन पालन करें। और आज हम लोगों ने, क्योंकि गर्मी का मौसम ज़्यादा बाहर है और शहरों में तो व्यवस्था बड़ी सहजता से बन जाती है, पर जहाँ पर एक घर हो, कितने घर हैं यहाँ पर गाँव में, समझो है नहीं, एक परिवार है, वो भी व्यवस्था अनुसार जैसा भी है, पर एक परिवार होने पर, जीर्ण शीर्ण मंदिर होने पर, और इतनी सारी व्यवस्था को जुटाना, और इसको अपन कहें कि भोग नगरी कहें, दिल्ली जैसी नगरी कहें, जहाँ व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है, ऐसे ऐसे नगर से आकर हम लोग प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं। और आचार्य भगवत कहते हैं, एक जिन मंदिर बनाना, नया मंदिर बनाना, और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। एक मंदिर बनाना और 100 मंदिर बनाना, और एक जीर्ण शीर्ण मंदिर का क्या करना, जीर्णोद्धार करना, बहुत बड़ी बात होती है। तो महान बाबू, जिसमें जितने भी सहयोगी बने हैं दीक्षा में, मतलब नीम से लेकर आज शिखर तक, इसमें लोगों ने अपना मन भी दिया, वचन भी दिया, धन भी दिया, ठीक है। और जो हमारी आयोजक मंडल रहा, जिसमें पूरी व्यवस्था संभाली, ठीक है ना, हमारे अंशु अध्यक्ष रहे, प्रायकाल से की समाज रही, जिसमें संभव अमित जी रहे, और भी जो लोग आसपास के रहे, अरुण जी रहे, ललतेज जी रहे, जो भी जिन लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया, तन से दिया, मन से दिया और धन से दिया, जैसा भी दिया, सभी का सहयोग इसमें बड़ा अच्छा रहा। पंडितों का भी, पंडित जी का भी बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने बड़े मनयोग से दीक्षा को संपन्न कराया। अब क्या है, आज दीक्षा हो गई, कल सुबह की बेला में भगवान को कुछ गर्मी है, और गर्मी को देखते हुए सारी क्रिया संपन्न अपन करेंगे। उसके बाद परसों भगवान का मोक्ष कल्याण संपन्न होगा। ईश्वर की शांति। सुबह आप लोग समय से पहुंचेंगे तो सारी क्रियाएं आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कार्य नहीं कर पाओ तो कम से कम पीछे धारियों का पीछा करते रहो, तो तुम्हारा कल्याण एक दिन निश्चित, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, आज भगवान के सामने हम सभी लोग कोई ना कोई संकल्प करें। ये तो दीक्षा ले ली, इनको तो किसी की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो स्वयं स्वयंभू होते हैं, दीक्षा भी स्वयं की साक्षी में लेते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा का इतना पुण्य का उदय होता है, इतना पुण्य होता है इनके पास कि इनकी पुण्य की बराबरी तीनों लोक में कोई भी नहीं कर सकता। और प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसा विषय आता है तीर्थंकर की प्रतिष्ठा के लिए। वैसे हम क्या इनकी प्रतिष्ठा करेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। मान तो सौदन में इंद्र के सामने कुछ साक्षात नहीं कर, हम क्या करें। फिर भी हमारे पास जितना हो सके क्या करना चाहिए, भगवान की प्रतिष्ठा में, भगवान की प्रभावना में, अपनी प्रभावना में नहीं, किसकी प्रभावना में,
भगवान की प्रभावना में अगर खर्च करोगे तो जितना खर्च करोगे उससे अधिक मिलेगा, और भगवान के भंडार में कभी कमी नहीं पड़ती। कहाँ से आता है, क्या होता है? हिरणगांव वालों ने शायद स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। तो इस जगह से जुड़े हुए सेठ सदामिलाल जी भी थे, वो भी करा सकते थे, और वो भी उनका विषय भी नहीं था। आसपास बहुत बड़ी समाज है, वो भी करा सकते नहीं, पर कोई ना कोई पूर्व का सहयोग ऐसा रहा होगा। इस मंदिर का निर्माण भी कराया अशोक जी के द्वारा। आप सही उस पात्र भी बने। ये सब क्या है? ये जन्म का नहीं है, जाने कितने जन्मों का कोई ना कोई ऐसा संबंध होगा जिस संबंध को आज हम सभी लोग यहाँ पर खोलने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग तो खोलने के लिए बैठे होंगे और कुछ लोग तो कैसे बैठे होंगे, अरे थोड़ा सा और चलाओ संसार को। ऐसा नहीं, संसार को विराम करने के लिए कसायों का अभाव आवश्यक है, और कसायों को और संसार को बढ़ाने के लिए कसायों की तीव्रता अत्यंत, ठीक है ना। तो हम सभी लोग आज इन परमात्मा के सामने महामुनिराजों की साक्षी में आज हम सभी लोग यही संकल्प करें कि हे परमात्मा, आपने जिस दशा को प्राप्त किया है उस दशा को हम भी प्राप्त करें। जो आज आपका वर्तमान है वो हमारा क्या बने, हमारा भविष्य बने। ऐसा मत करना कि जो आपका भूत था हमारा भविष्य हो जाए। और यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो भगवान ने शादी भी नहीं की थी या तो वो भी नहीं मिलेगी आपको। उन्होंने तो राजपाट भी नहीं चलाया, पर ऐसा उल्लेख आता है इनकी शादी का प्रस्ताव तो आया था, तो यशोदा ये यशोधरा का ये संबंध का प्रस्ताव, मामा की बुआ की बेटी का संबंध आया था, पर भगवान महावीर स्वामी जी ने राज अवस्था में क्या किया, नहीं मुझे विवाह नहीं करना है, मुक्त ऐसी दुल्हन से विवाह करूंगा जिस दुल्हन जो मेरे को वर्ण करने के बाद मुझे छेड़े नहीं, मुझे सुना ही नहीं। क्यों सोच जी, और कर ली किसी वैसी से तो क्या होगा, सुनाएगी वो, सुनेगी कम सुनाएगी ज़्यादा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, भगवान ऋषभदेव की परंपरा अनुसार तीर्थंकर महावीर स्वामी ने महत 72 वर्ष की आयु में वो करके दिखा दिया कि आज हम 72 कितने लंबे निकल जाते हैं फिर भी नहीं कर पाते। कितनी उम्र थी? 72 कितनी उम्र तुम्हारी अशोक जी? हाँ, वर्तमान कितनी है? 69। थोड़े से कम हो पाली उम्र 69 हो गई, ठीक है ना। हाँ, कितनी उम्र है? कोई बात नहीं, उनका कल्याण हो गया, उन्होंने करा दिए। बहुत सुंदर, उनका कल्याण हो गया और उन्होंने कल्याण करा दिया। हम तो यही कहेंगे, संयम के मार्ग में सभी को बढ़ना चाहिए, और संयम के साथ में जिया गया एक पल, एक क्षण भी हमारे लिए कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। किसी की 100 साल की जिंदगी कुछ नहीं कर पाती है, और किसी का एक क्षण का वैराग्य, एक क्षण का संयम उसके जीवन को बदल देता है। ये सारा संकेत भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से मिलता है। एक छोटा सा नियम, कौन सी पर्याय में लिया, पूर्वाभील, क्या कोई का मांस सेवन नहीं करूंगा, उससे क्या बन गया, वो एक छोटा सा भी छोटा सा नियम क्या बन गया, आगे चलकर हमारे लिए तीर्थंकर जैसे महान आत्मा को उन्होंने प्रदान किया। तो हम भी क्या बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। हम भी क्या करें, ऐसा मत हमारा घर का रख दो, बाहर का छूट दो, ऐसा मत कर देना। आजकल नियम में वो चलता है, कंडीशन रहती है, हमारा घर में रहेंगे, नगर में रहेंगे तो नियम पालेंगे, तो कहीं का शादी में गए, पार्टी आदि में गए तो हमारा वहाँ पर 12 बजे तक छूट दो, ऐसा नहीं। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के बड़े अनमोल सिद्धांत है। क्या करें, इन सिद्धांतों का अपन पालन करें। और आज हम लोगों ने, क्योंकि गर्मी का मौसम ज़्यादा बाहर है और
शहरों में तो व्यवस्था बड़ी सहजता से बन जाती है, पर जहाँ पर एक घर हो, कितने घर हैं यहाँ पर कैन गाँव में? समझो है नहीं, एक परिवार है, वो भी व्यवस्था अंतर जैसा भी है, पर एक परिवार होने पर, जीर्ण शीर्ण मंदिर होने पर और इतनी सारी व्यवस्था को जुटाना, और इसको अपन कहें कि भोग नगरी कहें, दिल्ली जैसी नगरी कहें, जहाँ व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है, ऐसे ऐसे नगर से आकर हम लोग प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं। और आचार्य भगवत कहते हैं एक जिन मंदिर बनाना, नया मंदिर बनाना और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। एक मंदिर बनाना और 100 मंदिर बनाना और एक जीर्ण शीर्ण मंदिर का क्या करना, जीर्णोद्धार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो महान बाबू जिसमें जितने भी सहयोगी बने हैं दीक्षा में, मतलब नीम से लेकर आज शिखर तक, इसमें लोगों ने अपना मन भी दिया, वचन भी दिया, धन भी दिया, ठीक है। और जो हमारी आयोजक मंडल रहा जिसमें पूरी व्यवस्था संभाली, ठीक है ना, हमारे अंशु अध्यक्ष रहे, प्रायकाल से की समाज रही जिसमें संभव अमित जी रहे, और भी जो लोग आसपास के रहे, अरुण जी रहे, ललतेज जी रहे, जो भी जिन लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया, तन से दिया, मन से दिया और धन से दिया, जैसा भी दिया, सभी का सहयोग इसमें बड़ा अच्छा रहा। पंडितों का भी, पंडित जी का भी बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने बड़े मनयोग से दीक्षा को संपन्न कराया। अब क्या है, आज दीक्षा हो गई, कल सुबह की बेला में भगवान को कुछ गर्मी है और गर्मी को देखते हुए सारी क्रिया संपन्न अपन करेंगे। उसके बाद परसों भगवान का मोक्ष कल्याण संपन्न होगा। इसी की शांति सुबह आप लोग समय से पहुंचेंगे तो सारी क्रियाएं आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सुबह की जो क्रिया विशेष महत्वपूर्ण है। जिना बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे, विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज के। देखो भगवान को अपन पाषाण से और उसे भगवान तक की यात्रा इस पंचकलण के माध्यम से हम सभी देखते हैं, देखते आए हैं, और आगे ऐसा समय आए कि पाषाण के पंचकलणक नहीं, हम स्वयं अपने पंचकलण करें, तो ये सार्थक है। अगर हम यही करते रहे, पाषाण की प्रतिमाएं, धातुओं की प्रतिमाओं को ही हम पंचका कराते रहे और हमारे अंतरंग में कोई बदलाव नहीं आया, तो ऐसी पंचकरण हम कराते आए, आगे भी कराते जाएंगे, परंतु हमारा कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही, क्योंकि मैं तो पहली बार हिरणगांव देखा, हाँ, सुना तो था कि हिरणगांव है, कभी स्टेशन भी नहीं देखा मैंने, पूरा जीवन निकल गया फिरोजाबाद में। क्यों भैया? कितनी सड़क नाप दीजिए, कभी मोड़ भी नहीं देखा हमने। कभी मोड़ ही नहीं देखा हमने। अगर ये मोड़ ही देखते रहते ना तो यहाँ आकर ही नहीं बैठ पाते। समझ में आया? बाहुली भगवान देखे उसके, पर इतना जरूर है, जो कल ही गए थे ना, जो हमने मंदिर को देखा और उस पर जो भगवान महावीर स्वामी की जो ऊपर वेदी बनी है,
ये निश्चित है कुछ समय के उपरांत ही। जिधर मुख है भगवान का उधर चमन होगा और इतनी जल्दी विकास होगा कि लोग जो है देखेंगे कि ये क्या काया पलट हो गई। ये सब श्रेय मैं जानता हूँ कि मेरे पास भी गए थे हिरणगांव वाले। उन्होंने कहा कि महाराज जी पंच को यहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है। जब अपन राजा के ताब में आए थे उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ा, जिसका सौभाग्य जगह अशोक जी को। उन्होंने पढ़ा, उनकी श्रीमती जी के भाव बने कि एक मंदिर तो हमें बनवाना ही है, चलो हिरणगांव में ही अपने हाथ धो लें। ये बड़ा ही सौभाग्य का अवसर आपके जीवन में आया और ऐसा पंचकर्णा मैंने अभी जीवन में नहीं देखा। क्या जो कि मंच पे होता है परंतु सड़क पर पंचकर्णा नहीं देखा। समझा? हाँ, सड़क पर हाँ, बोला ये कि जैसे जैसा होना चाहिए। मेरे ये भावना थी, मैं बता दूं, परंतु मेरी भावना ये 3 दिन की नहीं थी। मेरी भावना कम से कम 1 साल की थी। समझा? 1 साल? हाँ, 1 साल 1 साल बन जाओ। कहीं पर मैं भगवान का जन्म गर्भ कल्याणक हो, वहाँ जन्म कल्याणक हो, ठीक है, फिर वहाँ से फिर दूसरे किसी सिटी में जा कर के हाँ उनकी दीक्षा हो, वैराग्य हो, हाँ, तो ऐसा मेरा पूरा विचार था। परंतु मैंने यहाँ पे एक फिल्म नहीं देखी तो कम से कम ट्रेलर तो देख लिया, जो कि अशोक जी ने दिखा दिया। आगे भविष्य में फिल्म भी मेरे को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है आपके पूरे समाज के लिए। अभी मैं जानता हूँ कि एक घर है, तो एक घर है तो हो सकता है कि वहाँ पर अनेक घरों का हो जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तन होने में कोई देरी नहीं लगती। कि वहाँ पुल भी बनने आए, देखा मैं, कॉलोनी बन सकती है, कॉलोनी बन सकती है, समझा। और आगे आने वाला पर ये इतना ज़रूर है कि ये मंदिर जो बहुत ऊंचाई छुएगा, तो हो सकता है कि इसके चारों ओर जो है धर्मशालाएँ बन करके तैयार भी हो। ठीक है, बिल्डिंगें बन सकती हैं, तुम्हारी जो है फ्लैट बन सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, परंतु विकास जिसका होगा, जिधर भगवान का मुख है फिरोजाबाद की साइड में, उधर ही विकास होगा, ये पक्का निश्चित। ट्रांसफॉर्म नगर बन रहा है ना? हाँ, जो मुझे तो पता नहीं क्या बन जाए, पर इतना ज़रूर है कि यहाँ का कुछ न कुछ अच्छा होना है। तो मेरा हाँ, तो आज जो है सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपने इस गंगा में हाथ धोए हैं, हाँ, और इस गंगा का अमृत आपके जीवन में अवश्य वो शुद्धिकरण करे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा और सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की।